गुड आफ्टरनून गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे। अगर आप देखेंगे तो 4 में से 3 लड़कियों को ये प्रॉब्लम है। इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन हैं। अगर इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है, मेल लाइक हार्मोन्स का ग्रोथ हो जाता है बॉडी में, यानी आपको फेशियल हेयर आने लग जाएंगे, टोज़ पे आपको हेयर आने लग जाएगा, ज़्यादा हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगा अनवांटेड प्लेसेस पे, जैसे आईब्रोज ज़्यादा आएंगे, फेस पे हेयर आ जाएगा। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं। इसके जो सबसे बड़ा सिम्टम इस पीसीओएस का है वो है आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मिस होने लग जाता है। कई सारे लड़कियों को मैंने देखा है कि जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 2-3 महीने तक नहीं आता, वो इस चीज़ को लेकर परेशान रहती हैं। लेकिन कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका साइकिल मिस हो गया था। वो सोचते हैं कि नॉर्मल है, हो सकता है नेक्स्ट में आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट में आ जाए। और किसी को पता है तो भी वो इतने हेल्पलेस हैं कि वो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के भरोसे बैठे हैं। देखिए, मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू गाइज आर गेटिंग, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपना चेकअप कराइए और उसके बाद जो मेडिसिन आपको गायनेकोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करेंगी वो मेडिसिन लीजिए। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ ऐसे डाइटरी पैटर्न्स होते हैं जो आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे नहीं। सिर्फ दवाई से नहीं होता, ठीक है। आप जब तक लेते रहोगे तब तक सही है। आप कहीं बंद हो गया, कुछ मिस हो गया, तो वापस से वैसी ज़िंदगी, वापस से वही प्रॉब्लम्स। तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा जो आपको हेल्प करेंगे। आप कोशिश करिए कि आपको जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए, वो मिनरल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, वाइटामिन, ऑलमोस्ट सारे टाइप के वाइटामिन्स हो गए। ये आप मल्टीवाइटामिन टैबलेट्स शुरू करिए। कोशिश करिए कि आपकी बॉडी में कोई भी मिनरल एंड चीज़ों का प्रॉब्लम्स नहीं हो, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स का। आप कोशिश करिए कि सबसे ज़्यादा मीट हो खाने से, यानी आप ऐसी चीज़ें खाइए जो कलर में बहुत रिच हों, जैसे ABC जूस की मैंने जिक्र करी है बार बार, विच इज़ एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट का जूस। कोई भी फ्रेश फ्रूट है मार्केट में वो आपको हेल्प करेगा। कोई भी ऐसा खाना जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब से जुड़ा हो, यानी ओट्स का खाना रैदर देन नॉर्मल राइस। कोशिश करिए कि नॉर्मल राइस नहीं लेके ब्राउन राइस कंसिडर करिए, ठीक है। होल व्हीट चीज़ें खाइए। होल व्हीट चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। ये तो रही बात डाइटरी पैटर्न की। अब बात आती है कि यार मेडिकल ट्रीटमेंट हमने चेक कर लिया कि हाँ चलो, जो भी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगे हम वो करेंगे। दूसरी बात, हमारी डाइट हमने बात करी कि हम मल्टीवाइटामिन टैबलेट्स चालू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं। अब तीसरी चीज़ आती है एक्सरसाइज, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों एक्सरसाइज? बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो रिलीज़ नहीं होएगी, वो स्वेटिंग के थ्रू ही रिलीज़ होएगी। आप कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को बेड से उठा के बाहर जाइए, जिम आइए, ठीक है। कोशिश करिए कि कोई भी एक्सरसाइज आप करें। 1 मिनट। ऑल राइट। सो एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, ट्रेडमिल हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, आप क्रॉसफिट करिए, आप नॉर्मल वॉकिंग करिए, रोड पे रनिंग कर लीजिए अर्ली मॉर्निंग। कोई भी एक्सरसाइज हो वो आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो एक्सरसाइज, और अगर आप सच में चेंजेस चाहते हैं तो जाइए, कोई पर्सनल ट्रेनर हायर करिए, अच्छा ट्रेनिंग लीजिए, वो उनको अपने प्रॉब्लम्स बताइए। मेक श्योर कि उनको इस फील्ड में आइडिया हो कि आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, आपको वो कैसे सोल्यूशन देगा, ठीक है। आप वो एक पर्सनल ट्रेनर को हायर करिए, वो आपको बताएंगे कैसे चीज़ें करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। वो आपको कई सारे डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करने बोलेंगे, कई सारे एक्सरसाइज पैटर्न समझाएंगे, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो डे टू डे उनको बताइए, उनको समझाइए, उनसे हेल्प लेने की कोशिश करिए। अगर वो एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर हैं, अगर आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ को लेके। एक्सरसाइजेस एकदम से शुरू मत करिए, स्लो अपने आप को अग्रेसिव एक्सरसाइज की तरफ लेके जाइए। स्टार्ट विथ नॉर्मल वॉकिंग, स्टार्ट विथ नॉर्मल साइकिलिंग एंड देन गो अहेड विथ वेट ट्रेनिंग एंड अदर एक्सरसाइजेज, राइट। तो ये आपको एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा चीज़ें हेल्प करेंगी। इस टाइप की एक्सरसाइज आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई पीसीओएस की। अब मैं देखता हूँ कि कई सारे लड़कियों को ये भी प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं है कि उनको पीसीओएस है भी कि नहीं है।
तो जो सिम्टम्स मैंने स्टार्टिंग में बताया, यानी साइकिल ख़राब हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो जाना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, हेडेक्स होना, प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप PCOS का प्रॉब्लम आपको हो चुका है। और अगर इसको श्योर ही करना है तो आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराइए। इसके बाद आता है कि ओबेसिटी। अगर आप PCOS से प्रॉब्लम है आपको PCOS का, और आप ओबीज भी हैं यानी आप मोटी भी हैं, तो आपको वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वेट लॉस इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ही वेट लॉस रहेगा आपके लिए। पहले वेट लॉस, उसके बाद अपने आप आपका साइकिल नॉर्मल होने लग जाएगा विथ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एक्सरसाइज एंड डाइट्स, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट PCOS। एनी प्रॉब्लम्स आप कमेंट करिए नीचे, आप कमेंट पे जाइए, कमेंट करिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आपका आंसर दूंगा। एंड बाकी डाइट जो भी है वो मैंने बताया कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश खाना खाइए, ठंडा खाना नहीं खाना है, गर्म बना हुआ खाना खाना है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑलराइट।